कोई जो आपके सीनियर होते हैं वो आपकी हेल्प के लिए होते हैं, आपके सीनियर आपकी हेल्प के लिए होते हैं। अगर आप बोलते हो मेरे को 1 महीने में 2 महीने में सिल्वर निकलना है, तो वो अपनी रात और दिन एक कर देगा, लेकिन आपको सिल्वर निकालेगा। नेक्स्ट, कोई नौकर रखने पड़ते हैं क्या? अगर आप एक छोटी सी दुकान डालोगे, कपड़े की दुकान भी डालोगे, उसमें भी 1-2 नौकर रखने पड़ते हैं कि नहीं? कोई जोखिम है क्या? अपने बिजनेस में कोई रिस्क है क्या? नहीं। लेकिन आप जब करोड़ों रुपए लगा करके फैजाबाद जैसे चौराहे पे सिविल लाइंस में एक बड़ा सा मॉल ओपन करेंगे तो रिस्क है क्या? तो रिस्क नहीं है। जब करोड़ों रुपए लगा करके जब एक मॉल ओपन करते हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो उस बिजनेस में रिस्क होता है कि नहीं? चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन अपने बिजनेस में क्या रिस्क है? 2500 गए। ये अपने बिजनेस की बहुत ही बड़ी पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव तो ये है कि कोई रिस्क है नहीं, चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव भी है। बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं करते हैं कि 2500 थे, कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए, नहीं करते क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2500 देने के बाद में मीटिंग ही नहीं है, मीटिंग छोड़ो, प्रोडक्ट के लिए ही नहीं पूछते, और वो काम क्या करेंगे? काम ही नहीं करते। यानी 2500 तो ही थे। बिजनेस तो लाखों से शुरू होता है, एक माइंडसेट बन गया 2500 से शुरू होएगा। दूसरी बात, घर से किया जा सकता है। कौन सा बिजनेस है जो आप घर से कर सकते हो? नौकरी आप घर से कर सकते हो? कोई आप शॉप खोलो, ओपन करो, आप किसी भी चीज की, चाहे ज्वेलर्स की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे किसी भी चीज की, घर से कर सकते हैं? कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। आप लोग क्या ना यस और नो का जवाब दीजिएगा, तभी हमें लगेगा कि आप आदमी लोग बैठे हैं, आप इंसान बैठे हैं, नहीं तो हमें ऐसा लगेगा गमले बैठे हैं। ठीक है, आप लोग इंसान हैं और इंसान के नाते आपका जवाब देना बनता है, क्योंकि सब लोगों के मुंह में जीभ भी है, और जो कहीं ना कहीं बहुत ही छोटी है, 100 ग्राम की भी नहीं होगी। इंडिया का इंसान क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताता हूँ। इंडिया के इंसान क्या होता है, वो क्या करता है कि 100 ग्राम की जीभ नहीं हिलाएगा, 2.5 किलो का सर हिलाएगा। उसको बोलो मजा आ रहा है, ऐसे नहीं बोल सकता है। 2.5 किलो की जीभ हिलाएगा और ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। लेकिन यस और नो बोलने में, जीभ में हिलाने में कितना टाइम लग रहा है? सही बात है। यस। तो यस और नो बोला जा सकता है? यस। यस। अब आवाज आई है कि यहाँ 100 लोग बैठे हुए। दोस्तों, घर से किया जा सकता है, अपने हिसाब से समय निकाल के कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी 10 से शाम 5 बजे की है, तो 10 से शाम 5 बजे तक करिए। आपकी नौकरी और पहले की है तो उससे पहले कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं रात में कर सकता हूं, तो आप रात में करिए। आपको लगता है कि लंच टाइम में कर सकते हैं, आपको लगता है आप स्पेयर टाइम में कर सकते हैं, आपको लगता है कि मॉर्निंग टाइम में कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में कर सकते हैं, नाइट टाइम में कर सकते हैं। आपको जब लगता है तब आप कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। इसके बाद में लिखा है कि आप समय दिनों दिन बढ़ता है, समय दिनों दिन बढ़ता है। आज आप लोग से मैं पहली बार मिला हूं, पहली बार अयोध्या हूं। आप सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। मैं कितने दिन बाद आया हूँ? 3 महीने बाद। लेकिन आप लोगों का प्रॉफिट हमें मिला होगा कि नहीं मिला होगा? मिला सर, बहुत मिला। सर बोल रहे हैं बहुत मिला होगा। तो कहने के टाइम यहाँ पे बढ़ता है आपको, लेकिन नौकरी में जैसे आपका प्रमोशन होता है वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी टाइम कंपाउंडिंग बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे टाइम आपका कम होता चला जाता है। शुरुआत में जब आप रहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक बंदे को प्लान दिखा के डीडी लेनी पड़ती है, प्लान दिखा के उसका पेमेंट लेना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप सिल्वर बनते हैं, सिल्वर से गोल्ड बनते हैं, तो आपका क्या होता है, मेहनत करने के तरीके बदल जाते हैं, और मेहनत कम होती चली जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो होती है वो थोड़ा सा कम होती चली जाती है, और आपकी जो पैसा है, जो इनकम है, वो बढ़ता चला जाता है।
आगे दिखाएंगे किस तरीके से बढ़ता है। टैक्स की बचत, कोई उधारी नहीं। हम लोगों का जो भी टीडीएस कटता है वो वापस आता है। नौकरी वाले का आता है क्या? नहीं आता। तो टैक्स की बचत होती कि नहीं? कोई उधारी नहीं। ऐसा कुछ कोई भी बिजनेस आप बता दो जो आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी उधारी ना फंसे, कोई नहीं है। आप कोई भी दुकान डालो और उसमें कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो उधार लेने आना है। आते हैं हर बिजनेस में, आप कुछ भी बिजनेस खोलो आपकी उधारी फंसेगी। और जितने भी ज्यादा बिजनेस बंद होते हैं वो होते हैं उधारी फंसने की वजह से। उधारी फंस जाती है, लोग देते नहीं और बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारी कंपनी क्या करती है? उधारी नहीं करती है। आपसे पैसा लेती है पहले, प्रोडक्ट लेती है एक हफ्ते बाद, प्रोडक्ट देती है एक हफ्ते बाद। तो हमारी बिजनेस चलेगी कि नहीं चलेगी? उधारी का बिजनेस नहीं करती है। इस वजह से लोगों का व्यवसाय है। ये व्यवसाय किस चीज का है? लोगों का। और इस काम में हम बहुत माहिर हैं। हमें लोगों की जरूरत है। लोग कहां नहीं है। सन 2000 में इंडिया की जनसंख्या 100 करोड़ थी। कितनी थी? 100। और अभी 20 साल कंप्लीट हुए हैं, 135 करोड़ से ज्यादा हो गई, 140 करोड़। आप लोग बता रहे हैं, मैंने पिछला फिगर बता रहा हूं, 140 करोड़। यानी कि मात्र 20 साल में 40 करोड़ हमने एक्स्ट्रा कर दिए। और अभी मैंने कितने जोड़ पाए? 5000। और जब तक मैं 10,000 जोड़ पाऊंगा, 10,000 लोगों की टीम होएगी, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कम से कम 10 करोड़ और निकल जाएंगे। 10 करोड़ जनसंख्या और बढ़ जाएगी। तो कोई दिक्कत लेने वाली बात है क्या? हमारे यहाँ फाउंडेशन है क्या? ना कि 200 ज्यादा कर ही नहीं सकता, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो हम लोगों के व्यवसाय हैं और लोग हमारे भरपूर हैं। यहाँ से आप फैजाबाद सिविल लाइंस में कहीं पे भी पत्थर फेंक के मारना, किसी न किसी को लगेगा जरूर। लखनऊ में तो ऐसे है कि किसी के भी ऊपर जाओ, हमारे एनसीआर में तो ऐसा है, बहुत भीड़ रहती है वहां। शाम को आप रोड से नहीं निकल सकते, इतना है। यहाँ पे भी अब भीड़ है। मैं देख रहा था, अभी आया था सुबह मॉर्निंग में, तो भीड़ होती है। अभी मैम हमारे साथ आई थी। अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट पे रुके, 5 मिनट हुए होंगे बैठे, इतना भीड़ हो गया वहां पे, इतना रस हो गया। सही बात है। तो कहीं ना कहीं भीड़ यहाँ पे भी है। आप किसी को पत्थर फेंक के मारेंगे, गिरेगा किसी न किसी के ऊपर ही। तो लोगों की जरूरत है हमें, और लोगों का व्यवसाय है। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे पास में हैं। और बस कमी किस चीज की है कि हमें उन लोगों को प्लान दिखाना होगा, वो हिम्मत करनी होगी, वो कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। चाहे कोई व्यक्ति है, बस एक काम करना होगा, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। बस ये करते जाओ और आप कब सिल्वर बन जाएंगे, कब गोल्ड बन जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। दूसरी बात, आदर्शवादी शिक्षा मिलती है। क्या फायदा है हमारे बिजनेस का? आदर्शवादी शिक्षा मिलती है। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में आपको बताया जाता है कि आप पैसा कैसे कमाएंगे, नहीं बताया जाता ना। मेडिकल की पढ़ाई करो आप, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, चाहे आप बिजनेस मैनेजमेंट करो, कहीं पे ये नहीं बताया जाता है कि पैसा कैसे आएगा। आपको मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फलानी ढिकानी, ये सारी चीजें पढ़ाएगी। हमें बताया गया था a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, वो लगाना कहाँ है आज तक पता ही नहीं चला। वो यूज कहाँ करना है? सही बात है। लेकिन यहाँ पे आपको पैसा कमाना कैसे है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको सारी चीजों की एजुकेशन यहाँ पे हमारा सिस्टम देता है। आप मार्केट में एक इंसान किस तरीके से बन सकते हो, वो हमारा सिस्टम यहाँ पे आपको एक ऐसी एजुकेशन देता है कि आप किस तरीके से इंसान कैसे बन सकते हैं।
को मशीन बनाया जाता है 8 से 10 घंटे की मशीन। 8 से 10 घंटे आप रहेंगे वहां पे, काम करेंगे, आपके पास में, आपके अपलाइन के पास में, जो आपका मालिक होगा उसके पास जाएगा पैसा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेहतर इंसान बनना सिखाया जाता है, एक आदर्शवादी शिक्षा दी जाती है। जोरदार तालियां बजाइए। इतने फायदे हमारे, बहुत सारे और भी फायदे हैं। ये 10 बातें भी अगर हम किसी भी व्यक्ति के सामने रखते हैं तो व्यक्ति ज्वाइन होने को मजबूर कर सकते हो अपनी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो ज्वाइन ना हो। ये 10 बातें हैं, कहीं और हो तो हमें बता दें, हम ज्वाइन कर लेंगे। भाई अगर आप बोलते हैं कि ये 10 अच्छी चीजें हैं हमारे बिजनेस को इसलिए करना है, अगर ये 10 के अलावा 11 भी तेरे पास में है तो मैं तेरे साथ करता हूं, नहीं तो मेरे पास है, मेरे साथ कर। एक ही ऑप्शन उसके साथ में रखो। आप कर सकते हैं? यस जी। नेक्स्ट पढ़ाइए सर। लाइफ बीमा इनकम एंड एक्सपेंसेस सर्वे, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ओके, एक सर्वे बताया गया, एक सर्वे है ये लाइफ बीमा का। लाइफ बीमा का सर्वे नहीं है एक्चुअली, ये अमेरिका ने किया था इंडिया पे कि कितना अमाउंट जो है एक मंथ में एक परिवार को चलाने के लिए लगता है। लिखा है एवरेज अमाउंट रिकॉर्ड फॉर लिविंग पर मंथ। अगर हम बैक की जाना चाहें, इस पे लिखा है 1950 में कितने रुपए की जरूरत पड़ती थी एक परिवार को चलाने के लिए? 20 रुपया। 20 रुपए की। 1970 में 200। जैसे 20 साल बढ़े तो महंगाई 10 गुना और बढ़ गई। जैसे 1990 आया तो 2000 हो गया। कितना? 2000 रुपए महीने चलने लगा। लग रहा है 1990 वाले 90 के बाद के सारे लोग, इससे पहले तो हम लोग थे नहीं। सन 2010 में तो सारे लोग थे, ऐसा तो कोई नहीं है सन 2010 से पहले का। सॉरी, सन 2010 के बाद का हो। सारे लोग सन 2010 में थे कि नहीं थे? यस सर। और लिखा है सन 2010 में लगभग 20,000 रुपए महीने आप अर्न कर रहे थे, तो आपके परिवार में, आपके घर में, एक परिवार का घर जो है, एक परिवार का जो खर्च है, इसमें 2 मियां बीवी, 2 बच्चे, 2 माँ बाप, 6 लोगों का परिवार आराम से चल जाता। क्या मैं सही कह रहा हूँ बाबू? सही कह रहे? मैं तो उस समय कमाता नहीं था, मैं तो पढ़ता, लेकिन हमारे मम्मी पापा और जो भी, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी लगभग 20,000 में जो कमा रहा था, वो एक परिवार को मेंटेन कर रहा था अच्छे से, मिडिल क्लास फैमिली। सही बात है? आप उस समय मेंटेन कर रहे होंगे सर जी। 2030 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो 2030 में बताया जा रहा है कि 2 लाख चाहिए। कितना? 2 लाख। कितने लोग ऐसे हैं जो 2030 में 2 लाख रुपए महीने की सेटिंग उन्होंने बना रखी है लाइफ बीमा के अलावा? 2 लाख रुपए महीने वो कमाएंगे लाइफ बीमा के अलावा। और किसी के पास है? नहीं है। तो भाई साहब, महंगाई बढ़ने से कोई रोक सकता है क्या? मेरे पापा नहीं रोक पाए थे, ना दादाजी रोक पाए थे, उनके जमाने में भी बढ़ी थी। बोला जाता है, हमारे दादाजी बोलते थे कि उस समय 20 रुपए या 50 रुपए बीघा खेती मिलती थी। मैं बोलता था उस समय ली क्यों नहीं? सही बात है। और लोग बोलते हैं चौराहे पे, मार्केट में, जो हर गांव में एक चबूतरा होता है, एक पुलिया होती है, वहां पे बैठते हैं, वहां बोलते हैं, वहां पे क्या होती है, हमारे कानपुर की भाषा में बकैती बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बकैती करते हैं। तो वहां पे वो लोग भी करते हैं। पंचायत बोलते हैं। हम लोग क्या पंचायत लगती है? पंचायत बोलते हैं जी। तो वो लोग बोलते हैं, जो आज के हमारे बाबा के और दादा की उम्र के हैं जो लोग, वो बोलते हैं कि ये वाला खेत ना मात्र 50 रुपए में बिक रहा था और वो लिया नहीं हमने। ये चीज ना इतने में थी और इतने में मिल रही थी, मैंने ली नहीं थी। तो दोस्तों, फिर आप लोगों को अगर आप लोग सुन रहे हो तो कैसा लगता होगा? मेरे को तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन बाबा जी है तो बोल नहीं सकते, दादाजी हैं हमसे बड़े तो बोल नहीं सकते, बस मन में ही महसूस कर लिया। सही बात है। तो दोस्तों, आज आपके सामने लाइव
बन सकते हैं। तो लेकिन आज के बाद ये सब कुछ देखने के बाद, धर्मेंद्र सर को देखने के बाद, इन सारे लीडर्स को देखने के बाद, हम लोगों को देखने के बाद, अगर आज भी आपने नहीं किया तो फिर आप बोल रहे होगे कि हमें भी देखने को मौका मिला था, हमें भी मौका मिला था लेकिन हमने नहीं किया। फिर आपके बच्चे और नाती सोच रहे होंगे जो आप सोच रहे थे। और इनको बोलते हैं होती राम। क्या बोलते हैं? ऐसा हो गया, होता है, उनके लिए करता कोई नहीं। उसे कर लिया होता तो आपको होती राम बनना है क्या? नहीं बनना है ना, तो आपको करके दिखाना है। दोस्तों लाइव विवाह है, आपको 2 लाख छोड़ो, अभी 2021 चल रहा है, 9 साल है 2030 में, तो आप 1 करोड़ रुपए महीने का भी कमा रहे होंगे, गारंटी से लेकर दे रहा हूं।